क्रोधित हो अपने सखा से? क्रोधित हो अपने सखा से? मुझे लगा प्रस्थान कर गए। भला अपनी सखी से मिले बिना मैं प्रस्थान करने की सोच भी कैसे सकता हूं? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कह सकते हो। मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा ये सखा। ठीक है, तो बताइए कहाँ जा रहे थे आप? हस्तिनापुर, पांडवों के शांति दूत बनकर? अपनी सखी का अपमान भूल गए आप सखा? अपमान करने वालों के समक्ष संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं आप? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी सखा। आप उन दोषियों से गले मिलने को तत्पर हो गए जिन्होंने मेरे... क्या यही आपका न्याय है सखा कि आप मेरा मत जाने बिना ही जा रहे थे? नहीं सखी, ऐसा नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा मत क्या है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा मत और मंतव्य दोनों ही पूर्ण होगा सखी। और इसीलिए मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सखा। मैं शांति दूत बनकर इसलिए जा रहा हूं सखी क्योंकि पहले संदेश हस्तिनापुर से आया है, परंतु अभी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि कोई ये ना कह सके कि शांति प्रस्ताव होते हुए भी पांडवों ने आक्रमण किया, या फिर शांति प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो सका। सखी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु संतुष्ट होना या ना होना ये तुम पर निर्भर करता है सखी। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दो। कहाँ थे पुत्र? द्वारका। परंतु क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस युद्ध में भाग ले रहा हूं, और उसी पक्ष से लड़ने वाला हूं जिस पक्ष से मेरा मित्र साम लड़ने वाला है। साम युवराज दुर्योधन के पक्ष में है, और इसीलिए मैं भी वही हूं। मौन क्यों है? समझाइए, इसे रोकिए। अपने पति को अपने आराध्य वासुदेव के विरुद्ध खड़ा देखना क्या कम था, जो अब मेरा पुत्र भी उनके विरुद्ध खड़ा होगा? नहीं, मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। इसे रोकिए, समझाइए। श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने का अर्थ है केवल सर्वनाश, और ये अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता है।
जब तुमने मुझ पर बाण छोड़ा तो तुमने मेरे सीने को लक्ष्य बनाया था, परंतु तुम्हारा लक्ष्य थोड़ा चूक गया। उसमें तुम्हारी भूल नहीं थी, उसका कारण तुम्हारा धनुष था। तुम्हारा धनुष संतुलित नहीं है। ये बिल्कुल संतुलित धनुष है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। जो तुम्हें इसी का प्रयोग करना है। लक्ष्य कभी नहीं चूकेगा।